जिसके अंदर में राष्ट्रीयता है ही नहीं, वो राष्ट्रपति कैसे हो सकता है? चूंकि रोजगार में थे, सरकार में थे, तो मलाई चाहते थे और फोटो खिंचाने के लिए आपस में मारामारी करते हैं। इनको देश में रहने का अधिकार नहीं है और भारत माता का नाम लेते हैं। नमस्कार, मेरा नाम उत्कर्ष है। आप लाइव सीरीज देखना शुरू कर चुके हैं। लगातार बिहार विधान मंडल के बजट सत्र में हंगामे देखने को मिल रहे हैं। एक तरफ जहां बीजेपी जो है वो सरकार पर हमलावर है, तो दूसरी तरफ सरकार के नेता जो हैं वो केंद्र सरकार पर हमलावर है। और ऐसे में देखिए, राजद विधायक भाई वीरेंद्र ने जमकर निशाना साधा बीजेपी पे। साफ कह दिया, ये हिंदुत्व की बात करते हैं, इन्हें तो बीजेपी को तो देश में रहना ही नहीं चाहिए। इतना ही नहीं, इन्होंने यह भी कह दिया है कि जो महात्मा गांधी को जिन्होंने मारा था गोडसे, उनको ये पूजा करते हैं, उनको ये पूजते हैं, उनको ये मानते हैं, तो ये किस तरीके के हिंदुत्व के इंसान हैं। इतना ही नहीं, जिस तरीके से लगातार बिहार में विकास को लेकर बातें हो रही हैं, नौकरियों को लेकर बात हो रही है, रोजगार को लेकर भी उन्होंने साफ कहा है कि बिहार में रोजगार अब मिलेगा। तमाम मुद्दे को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं भाई वीरेंद्र, पहले पूरा बयान सुने आप। सरकार मेरी जो महागठबंधन की सरकार है और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और माननीय उप मुख्यमंत्री जो नौजवानों का आइकॉन है तेजस्वी प्रसाद यादव, लोगों ने ऐलान कर रखा है और उस दिशा पर काम भी हो रहा है। हम समझते हैं कि लाखों लोगों को रोजगार भी मिला है और आगे भी इस साल 4 लाख बेरोजगारों को रोजगार भी दिया जाएगा और कितने लोगों को वो सरकारी नौकरी दी जाएगी और कई लोगों को, कितने लाख लोगों को रोजगार भी सृजित कर रही है सरकार। तो इन लोग हंगामा करना, इनके पास कोई मुद्दा है नहीं, जो बेरोजगार हो गए हैं लोग। चूंकि रोजगार में थे, सरकार में थे, तो मलाई चाहते थे, मलाई चाहते चाहते मलाई बंद हो गया, तो ये लोग खिसियाई बिल्ली खंभा नोचे वाली बात है और हल्ला करना इनका काम है। विपक्ष में है, लेकिन विपक्ष की भूमिका ये लोग निभा नहीं रहे हैं। ये लोग जो जग्गा होता है ना, जग्गा जो देहात में जो श्राद्ध होता है, हल्ला करता है सब अंत में कुछ लेने के लिए, वही जग्गा है। लोग खाली हल्ला करता है, ओ हल्ला करता है, मुद्दा है नहीं इनके पास। इनके ना विरोधी दल के पास कोई मुद्दा है, ना बीजेपी के पास कोई मुद्दा है। ये लोग केवल खबरों में बने रहने के लिए हल्ला आपके पास आके करते हैं और फोटो खिंचाने के लिए आपस में मारामारी करते हैं। नहीं, कह तो रहे कि 200 दिनों में कुछ नहीं किया, केवल भ्रष्टाचार, बलात्कार और अपराध। अब सवाल है कि हम लोग जब मुद्दे उठाते थे तो ये लोग बेबस हो जाते थे। हम लोग एक तरीके से, भाई वीरेंद्र जी कह रहे हैं कि आप लोग जिस तरीके से गोडसे के औलाद और क्या क्या कह रहे हैं इसको, तो ये नहीं, आज भी कर रहे हैं। आज भी मैं कह रहा हूँ कि ये नाथूराम गोडसे के खानदान है और जो गोडसे ने किया है देश और दुनिया जानती है। उनका इतिहास काले अक्षरों में लिखा गया है, जिसने महात्मा गांधी की हत्या किया है। इस देश के हर संप्रदाय के लोग, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सब लोगों ने अपनी जान की कुर्बानी देकर इस देश को आज़ाद कराया था। और आज़ादी के बाद, और उसके नेता थे, आज़ादी के जो नेतृत्व करता थे वो महात्मा गांधी थे। महात्मा गांधी का आरएसएस के लोग ही नाथूराम गोडसे ने हत्या किया और ये लोग तो अंग्रेजों के मुखबिरी किया करते थे। चंद्रशेखर आज़ाद जैसे लोगों को जो फांसी पड़ी, उसमें आरएसएस के लोगों का हाथ था और ये अंग्रेजों की मुखबिरी करते थे। और भारत के जो हमारे शहीद लोग थे और जो लड़ने वाले स्वतंत्रता सेनानी थे, उनके खिलाफ में ये काम करते थे। इनको देश में रहने का अधिकार नहीं है और भारत माता का नाम लेते हैं। ये भारत माता का नाम लेकर ये भारतवासियों को अपमान करने का काम कर रहे हैं, जिसके अंदर में राष्ट्रीयता है ही नहीं, वो राष्ट्रपति कैसे हो सकता है। तो आपने साफ सुना किस तरीके से भाई वीरेंद्र का कहना है कि जो बीजेपी ये बातें करती है, हिंदुत्व की बातें करती है, उन्हें तो देश में रहना ही नहीं चाहिए, देश से निकाल देना चाहिए। जो गांधी को जिन्होंने मारा उसकी ये पूजा करते हैं, उनको मानते हैं। तो कई मुद्दे को लेकर भाई वीरेंद्र ने बीजेपी सरकार को जमकर लताड़ा है। केंद्र सरकार में जो बीजेपी है उसको खूब लताड़ा, और वहीं बिहार में जिस तरीके से विपक्ष में बीजेपी है उनको भी निशाने पे लिया। फिलहाल खबर में सिर्फ इतना ही। आप हमारे साथ बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द कर ले। बहुत बहुत धन्यवाद।